इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन मैं नेटवर्क भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, अगर किसी को बाद में दिक्कत हो आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आइडेंटिफाई कर पाओगे आराम से। देखो, अभी मैं सीरियल लिंक पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, मैंने बस लैन डिवाइसेस को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस करने के बाद अगर मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं ना इन डिवाइसेस के, अगर मैं आपको राउटिंग दिखाऊं, शो आईपी रूट, तो यहाँ पे देख सकते हो दो नेटवर्क है, 10 और 1 है। तो मुझे इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, EIGRP में डालना पड़ेगा। EIGRP मुझे यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम चूज करना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, और उसमें दोनों नेटवर्क को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे इस नेटवर्क के साथ आपको सबनेट मास्क डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बाई डिफॉल्ट। तो यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, शो आईपी रूट 2 मिलेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ राउटर EIGRP 1 मिनट, राउटर EIGRP 1, नेटवर्क ले लेता हूँ 10 का, और दूसरा नेटवर्क ले जाता हूँ 192.168.2.0। देख सकते हो यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म हो चुका है। अगर मैं अभी आपको राउटिंग टेबल दिखाऊँ ना दोबारा से, तो देख सकते हो डी करके एक नेटवर्क आ रहा होगा, जो मेरा क्या रहेगा, EIGRP में रहेगा। 90 उसका क्या है, इंटरनल एडी वैल्यूज है, और साथ में जो वैल्यू है 30.720, वो उसका मेट्रिक काउंट है, जो वो वहां पे क्या किया है आपने, वो कंपोजिट जो मेट्रिक वैल्यूज है, K5 वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को कंसीडर करके उसने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरे लैन नेटवर्क में, ठीक है, जितने सारे डिवाइसेस है वो आपस में तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट मुझे इनमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर किसी को इंटरनेट की जरूरत पड़े तो वो क्या कर सके, इंटरनेट को एक्सेस करके वन में कम्युनिकेशन कर सके। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको रीपैक चीज बताया था कि वहां पे जो लिंक हम लाते हैं, वो ISP वाले राउटर से हमारे राउटर का क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक रहता है। तो जिसकी वजह से मैंने वहां पे क्या किया है, सीरियल लिंक को कनेक्ट किया है। तो सीरियल लिंक को मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मुझे देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, रिप के केस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो सीरियल 0/0/0। अब मैं क्या करूंगा, इस राउटर 3 पे भी एग्जैक्टली सेम भी कॉन्फ़िगरेशन करना है मुझे। ठीक है, नो एनेबल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 मिनट, सीरियल है वो, सीरियल 0/0/1। ओके, और यहाँ पे लूप बैक को एक्टिवेट कर देता हूँ। जो मैं ये कंसीडर करूंगा क्या है, वो मेरा इंटरनेट बनेगा। ठीक है, यानी कि मेरा गूगल एड्रेस की तरह। तो मैं उसको डिफॉल्ट ले जाता हूँ जो मैंने लिया था। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, आईपी रूट 0000 प्रोसेस देना पड़ेगा। और यहाँ पे सीरियल का जिस इंटरफेस वो पैकेट को एग्जिट कर रहा है। ठीक है, करने के बाद कुछ हम वहां पर रीप में क्या कर रहे थे, उस डिफॉल्ट को रीप में कमांड देते थे, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा था, डिफॉल्ट का जो पाथ हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, जो डिफॉल्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखा है, उस इंफॉर्मेशन को वो फेच करके एक अपडेट पैकेट बनाता था और पूरे नेटवर्क में उसको शेयर करता था। यहाँ पे उसी तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर EIGRP1 पे जाना है और वहां पे आपको कमा देना है रिडिस्ट्रीब्यूट। रिडिस्ट्रीब्यूट आप किसके साथ करना चाहते हो ना, आप EIGRP को रिप के साथ करना, सॉरी स्टैटिक के साथ करना चाहते हो। तो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेट्रिक बताना पड़ेगा। लाइक स्टैटिक का जो पाथ EIGRP क्या करेगा, अपने पूरे टोपोलॉजी में एडवर्टाइज करेगा। तो वो एडवर्टाइज करने के लिए वो उस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर खुद से क्या करना चाहता है, मेट्रिक वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता है। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से मेट्रिक वैल्यू बताना पड़ेगा। तो मेट्रिक वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, बैंडविड्थ बताया था। तो यहाँ पे मुझे पहले बैंडविड्थ देना पड़ेगा। तो बैंडविड्थ जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो एमबीपीएस में होता है, बट यहाँ पे हमें उसको क्या करना पड़ेगा, केबीपीएस में देना पड़ेगा। तो ये जो सीरियल लिंक है उसका स्पीड है 1.54 एमबीपीएस का। ठीक है, अगर मैं उसको केबीपीएस में कन्वर्ट तो करूँ तो कितना बनेगा, 1000 केबीपीएस मान लो। ठीक है, 1000 केबीपीएस मान लो। उसके बाद आता है हमारा क्या, अगर इस पे बाद आपको कोई कमांड याद नहीं आ रहा ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता ना, हेल्प आ जाएगा। तो इसमें मिलता है क्या, डिले। डिले टाइमर जो होता है वो हमारे सीरियल लिंक के ऊपर होता है, वो होता है 64, सॉरी 6400 होता है। ठीक है, डिले टाइमर जो डिफॉल्ट होता है सीरियल के लिए। उसके बाद अगर जाओ तो यहाँ पे आपका आता है क्या, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में एक नंबर वैल्यू होता है 0 से 255 के बीच में, जहां पे 255 ये आइडेंटिफाई करता है कि वो जो पर्टिकुलर पाथ है वो 100 to 100% क्या है, रिलायबल है। तो मैं यहाँ पे 255 ले जाता हूँ। उसके बाद आता है क्या, इफेक्टिव बैंडविड्थ, यानी कि जिसको आप बोलते हो लोड। ठीक है, कितना ज्यादा लोड आप उस लिंक के ऊपर देना चाहते हो। मैं पूरा का पूरा लोड देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 255 ले जाता हूँ। उसके बाद मुझे वहां पे MTU देना है जो मेरा 1500 है। करने के बाद जब आप एग्जिट करोगे, तो ये जो स्टैटिक है वो मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल राउट है ना। तो उसका इंफॉर्मेशन जब वो EIGRP के थ्रू क्या करेगा, पूरे टोपोलॉजी में क्या करेगा, शेयर करेगा मल्टीकास्ट पैकेट्स के थ्रू। तो जब वो पैकेट इसको हैंड ओवर होगा, लाइक यू कैन सी, यहाँ पे आपको एक इस तरह से राउट मिलता है। डी का मतलब होता है EIGRP, स्टार का मतलब होता है कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी कि वो डिफॉल्ट रूट है। ये स्टार्स फॉर EIGRP एक्सटर्नल। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो उसका एडी वैल्यू उसने क्या लिया है, 170। जो नेटवर्क में आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो वो सेम ऑटोनोमस का नहीं है, वो डिफरेंट ऑटोनोमस का है। ठीक है, बट उसका इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। तो लाइक हम अभी क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर पिंग करूं PC5 से 8.8.8.8 के लिए, लाइक यू कैन सी, ये पिंग कर पाएगा प्रॉपरली। डन, पिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम EIGRP को यूज करके क्या कर सकते हैं, लैन में इंटरनेट का क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉरी, लैन नेटवर्क को कन्वर्ट करने के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे लैन नेटवर्क में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी कंसर्न भी हो सकता है। लाइक अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो राउटर क्या कर सकता है, मल्टीकास्ट पैकेट्स में भी सीरियल लिंक के ऊपर शेयर भी कर सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर या EIGRP1, तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे क्या, ना एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या है, पैसिव इंटरफेस। उस इंटरफेस को हम क्या कर देंगे, पैसिव डिक्लेयर कर देंगे, किसके लिए, EIGRP के लिए।
तो जैसे हम उस इंटरफेस को EIGRP के लिए पैसिव डिक्लेयर करेंगे, तो कुछ भी हो जाए, EIGRP रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उस सीरियल इंटरफेस के थ्रू आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, सो ये है आपका EIGRP कन्वर्जन आपके लैन नेटवर्क के लिए, और साथ में उस लैन में इंटरनेट कनेक्टिविटी किस तरह से आपको प्रोवाइड करना है वो। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? हेलो अभी तक तो ठीक है सर। दीपक, अब तक क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अरे कोई वेटिंग पे है? सर शायद है। मुझे बताना चाहिए ना। अभी मैसेज आया ना। ओके, अभी आया है। मैं ग्रुप पे अभी मैसेज डाला, मैं ग्रुप को इसी वजह से देख रहा था। एक मिनट रुक जाओ, मैं और बाकी देख लूँ क्या क्या है। सर कोई वेटिंग में है। फिर से एक्सेप्ट तो किया है मैंने। नहीं नहीं, एक्सेप्ट कर दिया मैंने, वही तो उस वजह से देख रहा हूँ। ओके डन। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया वो बताया लैन और लैन में इंटरनेट कनेक्टिविटी किस तरह से देना है। अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं ये जो EIGRP 1 मैंने बना रखा था ना, उसको मैं वैसे ही बना रहना, मतलब उसको वैसे ही मेंटेन रखता हूँ। बट यहाँ पे जो डिफॉल्ट रूट मैंने कॉन्फ़िगर किया था और उसको कन्वर्ट किया था उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नो IP रूट 0000 था ना, 0000 सीरियल वाले पे था। ओके, और यहाँ पे राउटर EIGRP 1 यानी कि पूरा का पूरा हटा देता हूँ EIGRP को। राउटर EIGRP 1 दोबारा से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। नेटवर्क दे देता हूँ 10 का था, और दूसरा जो नेटवर्क था वो 192.168.2.0 का था। तो दोबारा से कॉन्फ़िगर हो गया, तो आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग का इंफॉर्मेशन था वो अभी कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, और इस वाले पे राउटर 3 पे मैं क्या करता हूँ, एक नया नेटवर्क को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो सीरियल लिंक पे कनेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लो, इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं नेटवर्क लूंगा वो रहेगा 3 का। ठीक है, और इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैंने इसके ऊपर भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर किया था ना, तो उस डिफॉल्ट को हटा देता हूँ। इवन नो इंटरफेस लुकबैक 1, लुकबैक जो मैंने एक्टिवेट किया था उसको मैंने क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। अब करना है इंटरफेस फास्ट 0/0, और इस पे मैं IP एड्रेस दे दूंगा 3 वाला का नेटवर्क का। ठीक है, अरे यार, अब IP DHCP फुल CCNA1 नेटवर्क ले लेता हूँ उसका 192.168.3.0 का। ठीक है, और डिफॉल्ट राउटर क्या रहेगा, 192.168.3.1। ओके, हो जाने के बाद मैं LAN में IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, मैं पास कर देता हूँ 168.3. अरे सॉरी, DHCP के थ्रू करना है, DHCP कॉन्फ़िगर कर रखा है। हट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जिसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा कलरेबल बना देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ग्रीनिश ग्रीनिश,
ओके डन। देखो जो ग्रीन वाला एरिया में रहे ना, ये वाले एरियाज मेरे कॉन्फ़िगर्ड है EIGRP 1 के अंदर, EIGRP 1 के अंदर, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, ब्लू वाला ले जाता हूँ पास में। ओके देखो, तो जो ब्लू वाला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो ब्लू वाला ले रहा हूँ मैं, ये रहेगा EIGRP 2 में, ठीक है। ये रहा EIGRP 1 और ये रहा EIGRP 2। तो इसको हटा ही देते हैं, एक मिनट गाइस। लो, ये रहा EIGRP 1, ये रहा EIGRP 2, ठीक है। तो EIGRP 2 के लिए मैं क्या करूंगा, इस राउटर 3 पे EIGRP 3 को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। राउटर टेबल दिखा देता हूँ, शो IP रूट, और यहाँ पे कर देता हूँ राउटर EIGRP 2, जो डिफरेंट ऑटोनोमस का रहेगा 172.16.0.0, दूसरा रहेगा 192.168.3.0, ठीक है। और बीच वाले को ओपन करता हूँ, और इस पे मुझे क्या करना है, देखो ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ, शो IP रूट, यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, 2 का नेटवर्क है, ठीक है। ये EIGRP 1 के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था क्या इस पे, राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 10.0.0.0 192.168.2.0, इस पे क्यों नहीं आ रहा। एक मिनट, तो राउटर ओके, यहाँ पे आ चुका है, और इसके ऊपर भी देख लो, यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा 1 का, ठीक है। तो 1 2 10 ऑलरेडी मेरा किसके अंदर है, EIGRP 1 के अंदर है। तो इसमें बस एक ही इंटरफेस बना है सर, एक ही नेटवर्क बचा है 172.16, जो किसी भी या ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर यानी कि किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल, सॉरी किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल पे कॉन्फ़िगर नहीं है। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, राउटर EIGRP 2, और इसी को मैं डाल देता हूँ उसी के अंदर 172.16.0.0, ठीक है। डालने के बाद अगर मैं इस वाले को ओपन करूँ, राउटर 3 को अगर मैं ओपन करूँ ना, तो इसके राउटिंग टेबल में देखना कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं सिवाय उसके कनेक्टेड नेटवर्क के में। बट बीच वाले को अगर आप देखोगे ना, इसके पास पूरे दोनों ऑटोनॉमस का इंफॉर्मेशन आपके पास क्या हो जाएगा, अवेलेबल होगा। देख लो यहाँ पे 3 का इंफॉर्मेशन भी है, 1 का इंफॉर्मेशन भी है। लाइक आप इस तरह से समझ सकते हो, ये चीजें कुछ इस तरह से होंगे। लाइक ये राउटर अभी इंटरमीडिएट राउटर है, जिसके पास क्या है ना, दोनों ऑटोनॉमस का इंफॉर्मेशन है। तो राउटर अभी इक्वली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक पे EIGRP 1 है, दूसरे पे EIGRP 2 है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों ऑटोनॉमस के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट, ये जो बीच वाला राउटर है ना, इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि दोनों ऑटोनॉमस आपस में क्या हो जाए, कैपेबल हो सके इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए।
तो उस प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच वाले को ओपन करना है, राउटर EIGRP1, रिडिस्ट्रीब्यूट मुझे किसको करना है, EIGRP2 को करना है, और मेट्रिक मेट्रिक जिस तरह से आपने दिए थे, क्योंकि जो आपका मेट्रिक 2 है, सॉरी जो EIGRP2 है वो आपका सीरियल लिंक पे कनेक्ट है, तो उस हिसाब से दे देना। ओके, और दूसरा राउटर EIGRP2 रिडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, ना EIGRP1 को करना है, और वहां पे 1 पे जो लिंक है वो मेरा क्या है, फर्स्ट इथरनेट लिंक है। फर्स्ट इथरनेट का जो स्पीड होता है वो 100 Mbps का होता है, तो मुझे उसको kbps में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 1 लाख 10,000, मान लो 10,000 kbps होगा। उसके बाद आपका जो ये रहता है 1 लाख 100 Mbps ना, हाँ इतना ही होगा। देखो, तो उसके बाद जो यहाँ पे रहता है डिले टाइमर, डिले जो इंटरनेट के ऊपर होता है वो होता है हमारा 10,000 माइक्रो सेकेंड्स होता है। उसके बाद 255 255 1500, सॉरी मैंने यहाँ पे मेट्रिक लिखना भूल गया। मेट्रिक करने के बाद अगर ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपरली हो चुके होंगे ना, तो इस राउटर 3 पे जब कुछ नहीं आ रहा था, अब देखना ऑटोनोमस 1 के सारे इंफॉर्मेशन उसको आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 10 का आ चुका है, ऑटोनोमस 1 का 1 आ चुका है, 2 आ चुका है। किसके थ्रू आया है, EX के थ्रू आया। EX का मतलब होता है एक्सटर्नल, सॉरी EIGRP एक्सटर्नल नेटवर्क। उसका एडिवर उसने कितने में स्टोर किया है, 170 में स्टोर किया है। इवन आपके राउटर 1 के पास भी राउटर 3 का इंफॉर्मेशन आ गया होगा, देख लो। EX पे 70 का तो आया था, 3 का भी आ चुका है। तो इस तरह से आप रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को परफॉर्म करके आपके पास जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम्स होंगे उनको क्या कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो, और बहुत सारे के सारे ASB कैपेबल होंगे आपस में क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें कोई डाउट है EIGRP में? हेलो हेलो, सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन सा हो गया होगा, ये जो यहाँ से वहाँ कॉन्फ़िगरेशन किया ना, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ दिमाग में खिचड़ी पक गया होगा। चलो कोई नहीं, तो मैं करता हूँ क्या, सर एक मिनट देखो, या बताओ। सर मैट्रिक के बारे में सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। देखो जो मेट्रिक EIGRP में जो मेट्रिक हम यूज करते हैं ना, वो जो स्टेटमेंट हम दे रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन का, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में जिस भी क्या बोलते हैं उसको, उसमें अगर आप डिफरेंट ऑटोनोमस को चूज करते हो या फिर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल को अगर चूज करते हो ना, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, EIGRP के उसी ऑटोनोमस को कैपेबल बनाता है उस मेट्रिक वैल्यू के साथ, कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके उन मेट्रिक के थ्रू क्या कर सके, बेस्ट पाथ को कैलकुलेट कर सके। और वहां पे कंपोजिट जो मैट्रिक्स होते हैं वो 5 वैल्यूज होते हैं, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू करके 5 वैल्यूज होते हैं। तो आपको वहां पे क्या करना है, वन आफ्टर अनदर अरेंज करके देना है, ठीक है। अगर वहां पे आपका मेट्रिक वाइड दोनों में सेम नहीं हुआ तो उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था EIGRP में जो नेबरशिप फॉर्म होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। एक होता है उसका ऑटोनोमस सिस्टम सेम होना चाहिए, दूसरा होता है मेट्रिक वाइड सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारे EIGRP के नेबरशिप कभी भी हमारे डिवाइसेस के बीच में फॉर्म नहीं हो सकते, ठीक है। उस वीडियो को एक बार और एक बार देख लेना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सर राउटर EIGRP1 और यहाँ पे कर देता हूँ 2, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर रहा ना उसको तो हटा देता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे इसी पे ही कर सके, ठीक है। नहीं तो दोबारा से इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन करने में टाइम जाएगा। ओके डन, अब ये बिल्कुल खाली हो चुका होगा। ओके, उसको मिनिमाइज कर लो। देखो अब चलते किसके ऊपर ना, हमारा नया एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो है हमारा OSPF, उसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। गाइस सबको विजिबल है? नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मर्जी वैसा है वैसा कर लो जल्दी से, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा जूम आउट करना सर।
वाह, सर आप जब रिकॉर्डिंग सेंड करोगे तब लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझा ठीक दो है। ठीक है ठीक है। जूम आउट जूम आउट। छोटा कर दूं? अच्छा देखो, हमने रीप पढ़े थे, तो रीप में क्या था ना, रीप हमारा बहुत छोटे नेटवर्क को कन्वर्ट करने के लिए यूज करता थे, ठीक है। उसके बाद हमने ईआईआरपी पढ़ा। ईआईआरपी मैंने आपको क्या बताया, बड़े नेटवर्क यानी कि एंटरप्राइज लेवल के यानी कि कंपनी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हमारा ईआईआरपी कैपेबल था। बट ईआईआरपी का डिमेरिटीज क्या था ना, वो सिस्को प्रोप्राइटरी था। लाइक सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर ही हमारा ईआईआरपी रन करेगा। सिस्को को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन सिस्को डिवाइसेस है उनके ऊपर हमारा ईआईआरपी काम नहीं कर सकता। तो अगर मैं बड़े नेटवर्क की बात करूं तो वहां पे सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस नहीं, सिस्को के अलावा भी और बाकी कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो वो ईआईआरपी को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो ईआईआरपी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए वहां पे एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया था, और सॉरी उन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को वहां पे लॉन्च किया गया था जिसका नाम था वहां पे ओएसपीएफ। ओएसपीएफ स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ओके, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये दो चीजों को लेके बना है। एक है उसका एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो उसका क्या है एल्गोरिदम है जिसको वो यूज करके अपना बेस्ट पाथ को फाइंड करता है, ठीक है। और वो ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि सिस्को एंड नॉन सिस्को कोई भी डिवाइस हो वो ओएसपीएफ को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। जिस वजह से सॉरी ओएसपीएफ का लाइक ओपन स्टैंडर्ड और एसपीएफ इन दोनों को कंबाइन करके उसका नाम ओएसपीएफ रखा गया है। उसके बाद है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है लिंक स्टेट का मतलब क्या होता है। राउटर्स जिस लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट हो रखे हैं उस लिंक के थ्रू वो क्या करते हैं, एक दूसरे में इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो उस टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। मैं लिखा है इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको। सिस्को एंड नॉन सिस्को सारे डिवाइसेस के ऊपर हमारा ओएसपीएफ क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका जो एडी वैल्यू होता है वो होता है हमारा 110, ठीक है। जो ट्रस्ट जो नेटवर्क के ऊपर जो ट्रस्ट वैल्यू वो डिफाइन करता है ओएसपीएफ के ऊपर, तो वो डिफाइन होता है 110 के थ्रू। ओएसपीएफ में आपके दो मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं। हर किसी में अभी तक आपने 11 पढ़े थे, यहाँ पे दो है। वो एक है आपका 224.0.0.5, दूसरा है 224.0.0.6, ओके। 224.0.0.5 होता है वो सारे राउटर्स यूज करते हैं, जो भी हमारे ओएसपीएफ में रहेगा वो सारा का सारा राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए वहां पे मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 को यूज करेंगे। बट 224.0.0.6 हमारे स्पेशल टाइप्स के राउटर्स यूज करते हैं, जिन राउटर्स का टाइप होता है डीआर एंड बीडीआर। डीआर स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, whereas बीडीआर स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। इसका जो मेट्रिक होता है वो होता है कॉस्ट। और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, देखो, कॉस्ट का फॉर्मूला है रेफरेंस बैंडविड्थ, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। तो ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ बाय लिंक बैंडविड्थ है ना, तो रेफरेंस बैंडविड्थ जो होता है वो बाय डिफॉल्ट रहता है 100। तो अगर मैं यहाँ पे इथरनेट वायर अगर हमारे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है तो वहां पे रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 100। लिंक बैंडविड्थ हमारा क्या रहेगा, 10। तो वहां पे वैल्यू कितना आएगा, 10। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट कितना होगा, 10 होगा। अगर मेरा वहां पे फास्ट इथरनेट है तो वहां पे कितना रहेगा, 100/100 कितना होगा, 1। तो दोनों में से अगर कोई भी लिंक मेरे डिवाइस के साथ कनेक्ट है, इथरनेट पे कॉस्ट मिलेगा 10, फास्ट इथरनेट पे कॉस्ट मिलेगा 1। तो बात यहाँ पे देखो, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट जहां पे आपको कम मिलेगा वो उसको क्या करेगा, अपने बेस्ट पाथ के लिए चूज करेगा, ठीक है। और इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए वो वहां पे क्या करता है, एक एल्गोरिदम को यूज करता है, जिस एल्गोरिदम का नाम है डीजे कास्टर एल्गोरिदम, या फिर हम उसको एसपीएफ एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइमर्स होते हैं एग्जैक्टली आपके यह जब की तरह, जो होता है हेलो, एवरी 10 सेकंड्स डिवाइस के बीच में नेगोशिएट होता रहता है हमारे एडजेसेंसी को फॉर्म करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए, एग्जैक्टली EIRP के हेलो पैकेट्स की तरह। बट EIRP में होल्ड ऑन टाइमर होता है कितना, 15 सेकंड्स का। लाइक 15 सेकंड्स के बाद वो वहां पे क्या करता था, नेबरशिप को ब्रेक कर देता था, ठीक है। बाद में अगर उनके ऊपर पैकेट्स नेगोशिएट होते थे तो फिर से नेबरशिप हमारा ऑफ हो जाता था।
बट इसमें बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। अगर 40 सेकंड्स के बाद कोई भी ओएसपीएफ के पैकेट्स अगर उसको रिसीव नहीं हुए तो जो एडजेसेंसी वहां पे फॉर्म हुआ था वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद अगर कोई भी पैकेट्स आपस में ओएसपीएफ रिलेटेड नेगोशिएट होता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, दोबारा से ओएसपीएफ के थ्रू एडजेसेंसी फॉर्म नहीं होते। तो जब हमें फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कॉन्फ़िगरेशन हमारे राउटर पे सेव्ड है तो राउटर को दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से दोबारा से फॉलो होगा और ओएसपीएफ के अंदर जो कन्वर्जेंस जो पैकेट्स है ओएसपीएफ का लेके तो वो दोबारा से परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद होता है हमारा ओएसपीएफ। ओएसपीएफ हमारा लेयर 3 प्रोटोकॉल यानी कि हमारा नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है हमारा ओएसपीएफ, जहाँ पे वो आईपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है 89 को। ठीक है, देखो मैंने आपको बता रखा था कि ओएसपीएफ हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जहाँ पे डिवाइसेस आपस में जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर करते हैं ना वो लिंक के थ्रू शेयर करते हैं, यानी कि लिंक का जो स्टेट होता है, ठीक है, उस स्टेट के थ्रू वो आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करते रहते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओएसपीएफ में काफी टाइप्स के मैसेजेस होते हैं। जैसे ईआईजेआर में 5 टाइप्स के मैसेजेस थे, वैसे यहाँ पे ओएसपीएफ में भी 5 टाइप्स के मैसेजेस होते हैं। हेलो पैकेट्स हमारे ईआईजेआर के हेलो पैकेट्स की तरह ही है, जहाँ पे वो क्या करेगा, एडजेसेंसी को फॉर्म करेगा और उसको मेंटेन रखने की टास्क वो कंप्लीट करेगा। डीबीडी, डीबीडी होता है हमारा डेटा बेस डिस्क्रिप्शन। जैसे हमारे ईआईजेआर में अपडेट पैकेट्स था जो वहाँ पे क्या करता था, नेटवर्क का इंफॉर्मेशन डिवाइसेस के बीच में नेगोशिएट करता था, ताकि डिवाइसेस को जिन नेटवर्क की जरूरत होगा वो क्या करे, उस अपडेट पैकेट में से फेच करके अपना राउटिंग टेबल को मेंटेन रख सके और कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस हमारा डीबीडी के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा बेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद होता है एलएसयू, एलएसआर, एलएसएक। एलएसयू स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट अपडेट, एलएसआर स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एलएसएक स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो ये तीनों को अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकता है। हेलो, ऐसे सर यस। सर आपने डीआर और बीडीआर का मतलब क्या बताया था सर? डीआर स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर स्टैंड्स फॉर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आगे इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, ओके डीआर सर। बीडीआर क्या है, किस लिए होता है, तब समझ में आ जाएगा। यहाँ ओके तक के सर। लिए अभी के लिए कुछ डाउट है? नो नो सर, बस वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है, नो देखो सर। जैसे ये हजार में हमारे 3 टेबल्स थे, जैसे हमारे ये हजार में 3 टेबल्स थे ना, वैसे ओएसपी पे हमारे यहाँ पे क्या है, 3 टेबल्स है, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल। नेबर टेबल में क्या करेगा ना, अपने नेबर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। डेटाबेस टेबल में पूरे, जैसे वहां पे ऑटोनोमस सिस्टम था ना ईआईजेआरपी में, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही कॉन्सेप्ट कैरी करता है, उसका हम वहां पे एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो उस एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स रहेंगे, सेम एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स रहेंगे, हर एक राउटर का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है किसमें, डेटाबेस टेबल में। और आखिर में आता है क्या, राउटिंग टेबल। वो डेटाबेस टेबल के ऊपर क्या करता है, बेस्ट पाता है कि उसका जो एल्गोरिथम है, एसपीएफ एल्गोरिथम, उसको रन करने के बाद उसको जो बेस्ट पाथ मिलता है वो उसको क्या करता है, राउटिंग टेबल में अपडेट करता है। और राउटिंग टेबल में अपडेट करने के बाद उस पाथ को फॉलो करके डिवाइसेस आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, एडजेसेंसी क्राइटेरिया। जैसे वहां पे 2 क्राइटेरिया थे हमारे ईआईजेआर में नेबरशिप फॉर्म होने के लिए। एक था हमारा क्या, ऑटोनोमस सिस्टम सेम होना चाहिए, दूसरा था मेट्रिक वेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ही कॉन्सेप्ट है, एरिया सेम होना चाहिए, और यहाँ पे एक कंडीशन है, हेलो एंड डेट टाइमर्स हमारे डिवाइसेस के ऊपर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है एरिया। एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज वेरी सिमिलर, लाइक इट इज जस्ट सिमिलर टू ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ ईआईजेआर। लाइक ईआईजेआर में ऑटोनोमस सिस्टम जिस तरह से यूज होता था, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही रहता है। बट यहाँ पे जो एरिया होता है वो हमारा 16 बिट्स का होता है, 0 से लेकर 65535 तक, जहाँ पे इस एरिया को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। डिवाइड किस वजह से किया है ना, एक होता है हमारा एरिया 0 जो हमारे लिए क्या बनता है, बैकबोन एरिया बनता है, और उस एरिया 0 को छोड़ के बाकी जितने भी एरियाज रहे वो सब में किस में आएंगे, नॉन बैकबोन एरियाज यानी कि रेगुलर एरियाज में आएंगे। ऐसा क्यों है, देखो जितने भी अभी तक हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े, रीप हो गया या आरपी हो गया, वहां पे कोई भी प्रोटोकॉल्स ना हमारा लूप फ्री प्रोटोकॉल नहीं है।
यानी कि हर किसी में लूप बनना बहुत आम सी बात है। बट जो OSPF है ना, ये हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कम्प्लीटली क्या है, लूप फ्री है, यानी कि OSPF में कभी भी लूप नहीं बनता। ठीक है, तो उसके लिए उसके काफी सारे प्रोसेसेस उसके लिए क्या होता है, मेजर रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा ना, रेगुलर एरियाज में जितने भी होंगे ना, 1 से लेकर 65535 के बीच में जितने भी हमारे एरियाज हैं, वो अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहे ना, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर रेगुलर एरियाज आपस में कम्युनिकेशन करना चाहे तो वो बैकबोन एरिया के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे एरिया के कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय किया गया था, जहाँ पे एरिया 0 पूरे प्रोसेस का क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि जो भी वहां पे डेटा कम्युनिकेशन होगा वो सारे एरिया 0 के नोन में होगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें राउटर्स के कुछ टाइप्स आते हैं। एक आता है हमारा क्या, बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर मतलब एरिया 0 के अंदर जितने भी आपके राउटर्स आएंगे वो सारे के सारा हमारा क्या बनेगा, बैकबोन राउटर बनेंगे। एरिया 0 को छोड़ के बाकी अदर राउटर्स में जो भी, सॉरी अदर एरियाज में जो भी राउटर्स आएंगे वो सब मेरे लिए क्या बन जाएंगे, रेगुलर राउटर्स बन जाएंगे। उसके बाद होता है एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर क्या है ना, वो राउटर का एटलीस्ट एक इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए, बाकी इंटरफेसेस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हो, तो उस टाइप के राउटर उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर यानी कि ABR राउटर बोलते हैं। उसके बाद होता है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर क्या है ना, उस राउटर का एटलीस्ट एक इंटरफेस आपका किस में होना चाहिए, OSPF में होना चाहिए। बाकी जो इंटरफेसेस है वो कोई डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो उस टाइप के जो राउटर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर यानी कि ASBR बोलते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक में कुछ डाउट है? नो सर। ओके, अब आते हैं कि इसमें ना OSPF का सबसे मेजर पार्ट जो उसका स्टेट्स है। लाइक OSPF में जो एडजेसेंसी फॉर्म होता है ना, वो ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है। वो एडजेसेंसी फॉर्म होने के लिए OSPF को 7 स्टेट में क्या होता है, मतलब क्या करना होता है, गो थ्रू करना होता है। पहला क्या है, पहला होता है हमारा डाउन। डाउन का मतलब जब राउटर्स के ऊपर हमने ये OSPF को इनेबल ही नहीं किए हैं, तो वो मेरे लिए कौन से स्टेट में रहता है, डाउन स्टेट में रहता है। उसके बाद है इनिट। इनिट क्या होगा, लाइक देखो गाइस, बस मैं 1 मिनट दो, थोड़ा पानी पी लो। क्या हो गया बस? हेलो गाइस, am I audible? Yes, sir. ओके, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 2 राउटर्स लेता हूँ, R1 एंड R2, ये बस आपस में कनेक्ट है, मैंने OSPF को इनेबल नहीं किया, तो ये मेरे कौन से स्टेट में रहेंगे, ये मेरे डाउन स्टेट में रहते हैं। उसके बाद होता है इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने इसके ऊपर क्या किया, OSPF को एक्टिवेट कर लिया, तो यहाँ पे जैसे एक्टिवेट होगा OSPF से क्या होगा, हेलो पैकेट शेयर होगा। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं इनिट, यानी कि इनिशियलाइजेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, राउटर में यहाँ पे कंडीशन रहता है, मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ। ठीक है, एक रहता है उसको ना, 1 मिनट दो गाइस, इसमें कुछ चीजें और भी ऐड ऑन करना है, मैं कर देता हूँ। देखो उसको बोलते हैं राउटर आईडी। राउटर आईडी, राउटर आईडी क्या होता है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई router within
विद इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर राउटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो वैल्यू का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, राउटर आईडी बोलते हैं। ठीक है, लाइक इट इज ऑफ 32 बिट्स। ओके, और इसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारा आईपी एड्रेस होता है वैसे हम क्या कर सकते हैं, राउटर आईडी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो राउटर वहां पे क्या करता है, खुद का राउटर आईडी, खुद को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए वो राउटर आईडी खुद से पिक कर लेता है। ठीक है, जिनमें अगर राउटर के ऊपर हमने कभी कहीं बार मतलब अगर हम वहां पे लूपबैक इंटरफेसेस क्रिएट कर रखे हैं ना, तो उस लूपबैक इंटरफेसेस में से जिसका आईपी एड्रेस हाईएस्ट होगा, ठीक है, उस आईपी एड्रेस को वो राउटर पिक कर लेगा उसका राउटर आईडी के लिए। सर अगर हमने मैन्युअली, यस, सर एक्चुअली यहाँ पे ना सर लाइट चली गई है जरा, ओके, तो सर यूपीएस पे चल रहा है मेरा पीसी, मैं क्लास लीव कर रहा हूँ, तो सर आप मेरे को लिंक ओके, भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू यहाँ सर। पे क्या होगा, सॉरी सर। दो दो देखो, तो राउटर आईडी पे अगर मैन्युअली अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ठीक है, अगर मैन्युअली नहीं है तो आपके पास जो लूपबैक इंटरफेसेस होगा उसका जो भी हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहेगा वो उसको क्या करेगा, राउटर आईडी के लिए पिक करेगा। अगर वहां पे आपके लूपबैक भी नहीं है तो राउटर के फिजिकल इंटरफेसेस पे जो आईपी एड्रेस रहेगा ना, उस आईपी एड्रेस में से वो एक आईपी क्या करेगा, पिक करेगा अपने राउटर आईडी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से राउटर आईडी हमारा यूज किया जाता है। तो इसको कहने का मतलब क्या है कि जब हम यहाँ पे इनिट पैकेट भेजते हैं ना, हेलो पैकेट, तो राउटर यहाँ पे क्या करता है, उस पैकेट के अंदर खुद का राउटर आईडी बता भेजता है। भेजने के बाद जब R2 को पैकेट मिला है, अगर R2 में हमने उसके बाद क्या किया, ओएसपीएफ को इनेबल किया है, तो उसको जो पैकेट मिला था R1 से, ओएसपीएफ का पैकेट, वो उस पैकेट को क्या करता है, रेस्पॉन्ड देता है। और रेस्पॉन्ड देने के लिए वो वहाँ पे क्या करता है, खुद के राउटर आईडी उस पर टैग करता है, और साथ में जिसने भेजा था उसको क्या कौन सा पैकेट, हेलो पैकेट, उस राउटर का राउटर आईडी को वो क्या करता है, टैग करके एक हेलो पैकेट फॉर्म करता है, और उसको क्या करता है आगे को R2 के पैकेट में खुद के राउटर आईडी मिलता है ना, तो उस स्टेट में क्या होता है ना, हमारा 2 वे स्टेट क्लियर हो जाता है। लाइक अभी दोनों डिवाइसेस मेरे कंप्लीटली रेडी है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो उस स्टेज में, इस पर्टिकुलर स्टेज में क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, जिस इलेक्शन प्रोसेस का नाम है डीआर एंड बीडीआर। डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर, वेयर एज बीडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। लाइक डीआर के एब्सेंस में जो बीडीआर है वो मेरा क्या बन जाएगा, डीआर बनेगा, और डीआर के जो टास्क है वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है देख लो। अगर मैं यहाँ पे कुछ राउटर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दूं, R2, R3 एंड R4, ठीक है, तो यहाँ पे जो डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है ना, वो किस लिए होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ एडजेसेंसी को कम करने के लिए। मतलब नंबर ऑफ एडजेसेंसी मतलब यहाँ पे R1 है, वो कितनों के साथ कनेक्ट है, R2 के साथ कनेक्ट है, R3 के साथ कनेक्ट है, R4 के साथ कनेक्ट है। तो R1 का कितने एडजेसेंसी है, 3 एडजेसेंसी है। R2 का कितना है, R1 है, R3 है, R4 है, 3 है। तो हर किसी का यहाँ पे 3 3 है। अगर यहाँ पे कोई लिंक मेरा डाउन चला गया ना, तो हर कोई क्या करेगा, अपने एडजेंसी के लिए खामखा पैकेट्स को नेगोशिएट करता जाएगा। लाइक अभी अगर आप देखोगे R3 मेरा अगर डाउन चला गया है, तो R1 के पास 2 है, R2 के पास 2 है, R4 के पास 2 है। तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे क्या करेगा, आपस में पैकेट्स को नेगोशिएट करता रहेगा। लाइक देखो, R1 जो पैकेट भेजेगा R2 को, R2 क्या करेगा, सेम ही पैकेट को दोबारा से भेजेगा। तो जो पैकेट जहां से स्टार्ट हो रहा था वो घूम के क्या हो रहा है, उसका एंडिंग भी उसी पॉइंट पे हो रहा है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। तो यहाँ पे लूप भी बन सकता है। और दूसरा चीज क्या होगा, अगर R1 R2 को अपडेट कर रहा है, तो R2 दोबारा से सेम ही चीज R1 को अपडेट करना कोई जरूरी बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो बैंडविड्थ होता है और जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो भी हमारा क्या होता है, वेस्ट जाता है। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए, नंबर ऑफ एडजेंसी को रिड्यूस करने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, डीआर और बीडीआर के इलेक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये चीज आपके दो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेबल रहता है। एक रहता है आपका प्रायोरिटी, और बाय डिफॉल्ट सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर जो प्रायोरिटी होता है वो रहता है 1। तो मैं सब पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, अगर प्रायोरिटी के बिहाफ पे अगर इलेक्शन किया जाए तो यहाँ पे इलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो दूसरे कंडीशन में हम किसको चेक करते हैं, राउटर के,
सॉरी राउटर आईडी, जिनका सॉरी जिस राउटर का राउटर आईडी हाईएस्ट होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए बन जाएगा डीआर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कुछ इस तरह से 4.4.4.4 और इसको सर देता हूँ 1.1.1.1। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर आईडी हैश किसका है, 4.4.4.4 का है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा, यानी कि डेजिग्नेटर राउटर बन जाएगा। और जो सेकेंड हाईएस्ट है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएगा। इन केस मेरा डीआर डाउन चला जाए तो मेरा बीडीआर क्या बन जाएगा, डीआर बनेगा, और डीआर का जो रोल है, जो टास्क है, वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और बाकी जो दो हैं ये मेरे डीआर अदर पे रहेंगे। इन केस मेरा डीआर डाउन चला गया तो बीडीआर मेरा डीआर हो जाएगा, और इनमें से जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट होगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीआर का रोल क्या है, अगर इनकेस मान लो R4 का लिंक डाउन चला गया, ठीक है, R4 का लिंक डाउन चला जाएगा ना, तो वहां पे R3 R1 R2 हर कोई रैंडम से पैकेट को जनरेट नहीं करेगा। जो डीआर होगा वो ही सिर्फ कैपेबल होगा क्या करने के लिए, पैकेट को जनरेट करने के लिए। तो R2 क्या करेगा, पैकेट को जनरेट करके R3 के पास, R2 पैकेट को भेज देगा R1 के पास, और साथ में R3 बैकअप है तो वो वहां पे क्या करेगा, एक पैकेट R1 को भेज देगा। ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि हाँ मेरे साथ भी वो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन क्या नहीं है, शेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने पैकेट नेगोशिएट होने चाहिए, 6 पैकेट्स। अभी कितने पैकेट हो रहे हैं, 3 पैकेट्स। तो यहाँ पे जो लूप बनने का कंडीशन था वो मेरा क्या हो गया, मिटिगेट हो गया। खामखा जो बैंडविड्थ और जो सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरे हो रहे थे वो भी मेरे स्टॉप हो गए। तो इस प्रोसेस को चेक करने के लिए वो यहाँ पे क्या करता है, एक फॉर्मूला का यूज करता है नंबर ऑफ एड्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए, वो है n-1/2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्टिव नेटवर्क। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होता है नंबर ऑफ राउटर्स। कितने नंबर ऑफ राउटर्स यहाँ पे, 3। तो 3 इंटू 2/2 कितना होगा, 6/2 कितना होगा, 3। तो इनके बीच में कितने नंबर फॉर्म होंगे, 3 एड्रेसेस क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, R2 क्या करेगा, R1 को बताएगा, R3 को बताएगा, और एंड में R3 R1 को क्या करेगा, कंफर्मेशन पैकेट भेज देगा। ठीक है, और इस केस में अगर आप देखोगे डीआर बीडीआर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए भी क्या करते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं, जो है हमारा 224.0.0.6। ठीक है, तो इस तरह से डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा क्या होता है, 2 वे स्टेट हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, एक मिनट गाइस, उसके बाद आता है हमारा क्या, एक्सटार्ट स्टेट। एक्सटार्ट स्टेट क्या है ना, एक्सटार्ट स्टेट ये कंफर्म करता है कि जो अपडेट पैकेट है वो कौन भेजेगा, वो कौन भेजेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई वहां पे अपडेट पैकेट को भेज दे। तो उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, यहाँ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को और एक इलेक्शन प्रोसेस को वो एक्सटार्ट स्टेट में परफॉर्म करता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव, जिसका हम बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन प्रोसेस। तो वहां पे क्या होगा ना, जो मास्टर बनेगा वो सिर्फ क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, और जो स्लेव होगा वो मास्टर के इंफॉर्मेशन को रिसीव करके अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा। ठीक है, और ये जो मास्टर एंड स्लेव का इलेक्शन क्राइटेरिया होता है ना, वो एक ही कंडीशन के ऊपर डिपेंडेबल रहता है, वो है हाईएस्ट राउटर आईडी। तो राउटर आईडी जिसका हाईएस्ट होगा वो मेरे क्या बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा। बाकी सब मेरे किस में बन जाएंगे, स्लेव बन जाएंगे। तो यहाँ पे R1 मेरे लिए क्या बन जाएगा, मास्टर बनेगा, सॉरी R2 मेरे लिए बन जाएगा मास्टर बनेगा, और R1 R3 R4 मेरे लिए क्या बनेंगे, स्लेव बनेंगे। तो इस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक स्टार्ट स्टेट मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है क्या हमारा एक्सचेंज स्टेट। एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा, R2 अपडेट पैकेट के थ्रू, वो जो LSU पैकेट था ना, उस पैकेट के थ्रू सबको क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होगा वो सबके साथ शेयर करेगा। करने के बाद वो वहां पे क्या करता है, एक और पैकेट भी भेजता है अपडेट के बाद, जो है रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट किस लिए होता है ना, हर किसी को वो रिक्वेस्ट पैकेट इस वजह से भेजता है कि ये पूछने के लिए कि आपके पास क्या क्या नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है जो आपने मेरे साथ शेयर नहीं किए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा ना, जिसके पास भी पेंडिंग पैकेट्स होंगे वो सब क्या करेंगे, और जो हमारा रिक्वेस्ट पैकेट उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया ना, तो रिक्वेस्ट करने के बाद सब वहां पे क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट पैकेट के थ्रू जो पैकेट उनको रिसीव हुआ था उनको एक्नॉलेजमेंट करने के साथ साथ, ठीक है,
बाकी जो सॉरी उनके पास जो पेंडिंग नेटवर्क का इंफॉर्मेशन थे वो भी क्या करेंगे, मास्टर को बता देंगे। मास्टर फिर से उन सबको एग्रीगेट करके अपडेट पैकेट जनरेट करेगा और सबके साथ क्या करेगा, शेयर कर देगा। ठीक है, और वो पैकेट शेयर होते ही लोडिंग स्टेट में क्या रहेगा ना, लोडिंग स्टेट में वो जो इंफॉर्मेशन का आया था वो जब सारे डिवाइसेस के ऊपर क्या होगा, लाइक अभी देखो ना अपडेट पैकेट के थ्रू अगर मास्टर पूरा का पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी के अंदर कौन से नेटवर्क है वो तो राउटर को पता ही होगा। तो राउटर वहां पे क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बस एल्गोरिथम को रन करके बेस्ट पाथ को फाइंड करेगा और उसको अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करने के बाद क्या करेगा, पूल स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही हमारे राउटर्स पूल स्टेट में आते हैं ना, तब उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हेलो हेलो। यस सर। yes, sir. तो ये होता है हमारे वेब स्टेट्स। ये मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया किसी को। दीपक, सीडी देखनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, दोबारा से देखना, अगर नहीं आया तो परसों आके मुझे पूछना। ठीक है, ओके सर। और ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस के वजह से हमारा ओएसपीएफ क्या है, एक कंप्लीटली लूप फ्री प्रोटोकॉल है। यानी कि कभी भी ओएसपीएफ में क्या नहीं बनता, लूप नहीं बनता। ठीक है गाइस, एक मिनट तो बिजली चली गई, जान जान सूख रहा है, मैं थोड़ा दरवाजा खोल लूं। हेलो, देखो कार्तिक, आई एम ऑडिबल? yes, sir. सर ओके, देखो, यस, कोई कुछ बोल रहा है? देखो अब करते, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है? सर नो सर। हाँ बताओ, पूछो। नहीं सर, वो आपने पूछा ना मैं ओके ऑडिबल। ओके 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 ओके, देखो तो ओएसपीएफ को मुझे अब क्या करना है, कॉन्फ़िगर करके आपको प्रैक्टिकल दिखाना है। पर प्रैक्टिकल दिखाने से पहले आपको यहाँ पे और एक कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूँ, वो चीज भी जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है। उसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है? आप कहीं पे अगर देखोगे ना, आपको एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट मिलता है इस पे, कि जो हमारा सबनेट मास्क है उसका रिवर्स होता है वाइल्ड कार्ड मास्क, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक हम क्या करते हैं, कभी कभी बार सिक्योरिटी को लेके ज्यादा कंसर्न हो जाता है। अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि लाइक मुझे एक ही आईपी को कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल में या फिर कोई भी कंडीशन में क्या कराना है, अलाउ कराना है, तो आप मुझे एक प्रिफर्ड सबनेट मास्क दो जहां पे एक सिंगल आईपी, एक पर्टिकुलर आईपी क्या हो सके, वहां पे कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे मतलब मिनिमम आईपी वाला सबनेट मास्क होता है ना, वो है 255.255.255.252। तो जहां पे आपको स्टिल दो आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। अगर आपको एक आईपी एड्रेस पर्टिकुलर चूज करना है ना, तो सबनेट मास्क के थ्रू ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से वाइल्ड कार्ड मास्क को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। वाइल्ड कार्ड मास्क के लिए हमने रिजर्व किसको रखे थे, जीरो को, याद है? जब मैं आपको आईपी एड्रेस आपको करा रहा था तब उसको मैं वो चीज को एक्सप्लेन किया था, जीरो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क के लिए यूज होता है। तो जीरो में हम कभी भी नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को आइडेंटिफाई नहीं करते। तो यहाँ पे ये सबनेट मास्क का रिवर्स होने का कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वाइल्ड कार्ड मास्क हमारा दो काम के लिए यूज होता है। एक होता है मैच, सॉरी, एक होता है आपका एग्जैक्ट मैच, दूसरा होता है एनी। लाइक आपको एक पर्टिकुलर आईपी का जितना पोर्शन, हेलो सर मेरे में ही आ रहा है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। सर आप क्या कह बैकग्राउंड रहे नॉइज आ हो, रहा है? लाइट आई होगी उसकी वजह से आपका। हाँ सर नॉइज आ बैकग्राउंड। रहा है? यस, अब ठीक है सर, नाउ अब ठीक है। अब है? सर अभी बीच में खत्म हो हेलो, गई थी, अब दोबारा शुरू हो गई। अब अब है थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी।
थोड़ी थोड़ी है ना, चलो कोई नहीं, देख लो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक रहेगा एग्जैक्ट मैच, दूसरा रहेगा एनी। लाइक आपको एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का जितना पोर्शन मैच कराना है, यानी कि कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व कराना है, उसको आप क्या कर सकते हो, मैच करा सकते हो। जिनमें कुछ भी वैल्यू होना चाहिए, वो वहां पे कुछ भी वैल्यू कैरी करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यूज आपके लिए मैच होना जरूरी नहीं है, तो उसको आप एनी पे रखना। एग्जैक्ट मैच के लिए वैल्यू जाएगा 0, एनी के लिए वैल्यू जाएगा 1। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क लेता हूँ 10.0.0.0, इसका मतलब क्या है, मुझे 10 को क्या करना है, एग्जैक्टली मैच कराना है। बाकी जो वैल्यूज है वहां पे कुछ भी रहे, मुझे क्या करना है, उसको बस अलाउ करना है फॉर्मेलिटीज के हिसाब से। तो उसके लिए मैं वहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क को किस तरह से डिफाइन करूंगा, 10 के लिए जो नेटवर्क होता है फर्स्ट ऑक्टेट में कितने बिट्स रहेंगे, 8 बिट। 8 बिट को वैल्यू क्या कर लो, 0 कर लो, और यहाँ पे रिमेनिंग के लिए 1 कर लो। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255 यानी कि 0 वाला जो पोर्शन है वो मेरा क्या होगा, एग्जैक्टली मैच होगा, और 255 वाला पोर्शन वो क्या होगा, फॉर्मेलिटीज के हिसाब से बस वैसे ही वो क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। अगर मैं एक आईपी को करना चाहता हूँ 192.168.1.1, मुझे एग्जैक्टली सेम ही आईपी को क्या करना है, कोई भी प्रोसेस में अलाउ करना है, तो वहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क मुझे क्या करना पड़ेगा, सबके लिए सारे ऑक्टेट वैल्यूज को 0 ले लो, तो मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा, 0.0.0.0। अगर इस आईपी के साथ आप इस वैल्यू को डिफाइन कर लो ना, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क माना जाता है, और ये एग्जैक्टली उस ऑक्टेट में जो भी वैल्यूज है ना, सेम ही वैल्यू को वो क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क का, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्या, प्रोसेस आईडी का, ठीक है। राउटर में सॉरी ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी क्या करता है, एक काउंट मेंटेन रखता है कि एक डिवाइस के ऊपर ओएसपीएफ के कितने प्रोसेस आप चला रहे हो ना, उस प्रोसेसेस का काउंट मेंटेन रखता है हमारा क्या, ओएसपीएफ, ठीक है। सॉरी हमारा प्रोसेस आईडी, ये हमारा 16 बिट का होता है, 1 से लेकर 65535 तक के नंबर्स को आप यूज कर सकते हो, किसके लिए, प्रोसेस आईडी के लिए, ठीक है। तब उसके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे यह को हटा देता हूँ, कर देता हूँ ओएसपीएफ, ठीक है। देखो अब पहले वाले पे चलते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है, इनेबल। फिर भी मैं आपको आईपी उसका रूट दिखा देता हूँ, सॉरी राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ, जो है 10 और 1.0 का इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ राउटर ओएसपीएफ, और यहाँ पे आपको प्रोसेस आईडी चूज करना है, देख लो 1 से लेकर 65535 में से कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। तो मेरे इस राउटर के ऊपर ओएसपीएफ का क्या है, पहला प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस नंबर ले जाता हूँ 1, कर देता हूँ एंटर, ठीक है। अब मुझे करना है नेटवर्क देना है 10.0.0.0। इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ेगा, जो नेटवर्क पोर्शन होता है मुझे उसको क्या करना है, एग्जैक्टली मैच कराना है। तो 0.255 और साथ में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एरिया कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एरिया 0 एटलीस्ट आपके जो भी प्रोसेस है ओएसपीएफ के अंदर आपको एरिया 0 करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट एरिया 0 हमारे बाकी एरियाज यूजलेस ही रहता है, लाइक वो कभी भी आपस में कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर ओएसपीएफ को आप कॉन्फ़िगर करो तो वहां पे क्या होना चाहिए, मस्ट भी एक एरिया 0 होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सारे ओएसपीएफ में जितने भी अभी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना, सब में एरिया को क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट ही रख रहा हूँ, लाइक एरिया 0 ले रहा हूँ। नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255 और एरिया 0 एग्जिट। उसके बाद चलता हूँ किसके ऊपर, इस बीच वाले के ऊपर। बीच वाले पे अगर आप देखोगे ना तो आपको कुछ ज्यादा ही नेटवर्क मिलेंगे, लाइक तो मैं 172.16 को छोड़ देता हूँ, राउटर ओएसपीएफ। यहाँ पे भी मेरा पहला प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 ले देता हूँ। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों में प्रोसेस आईडी सेम होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। वहां पे रूल क्या है, एरिया सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरिया सेम में रख देता हूँ, 0.255 अब कर दो एरिया 0। दूसरा कर दो नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.0.255 एरिया 0। आप देख सकते हो अभी मेरा सिस्टम क्या हो चुका है, फुल स्टेज में आ चुका है, बट यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन उसने लिया नहीं, एरिया 0। आप कर लो एग्जिट। करने के बाद दोबारा से राउटिंग टेबल को चेक कराता हूँ,
नेबरशिप फॉर्म हो चुका है ना, एडजेसेंसी फॉर्म हो चुका है, देख लो एरिया 0 भी आ चुका है, जहां पे ओ का मतलब होता है ओएसपीएफ, ओ स्टैंड्स फॉर ओएसपीएफ, और यहाँ पे स्लैश 24 उसका क्या है, प्रीफिक्स वैल्यू 110, उसका एडी वैल्यू 2, उसका क्या है, मेट्रिक है, वो जो क्या कॉस्ट वैल्यू उसने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब अगर पिंग करूँ ना PC5 से PC7 तक, देखो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे 192.168.2.2। फर्स्ट पैकेट ड्रॉप जाएगा बट बाकी सारे पैकेट्स पिंग करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सीरियल लिंक मैंने लिया था ना, यहाँ पे जो लैन नेटवर्क मैंने लिया था उसको भी इग्नोर कर देता हूँ। करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस पे वो जो कॉन्फ़िगरेशन था कौन सा ISP वाला, इसको कर देता हूँ इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल IP रूट 00, ठीक है, और कर देता हूँ सीरियल 0/0/1। ठीक है, अब इस पे चला जाता हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, वही सेम ही रूट IP रूट 0.0.0.0, ठीक है, सीरियल 0/0/0। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मर्ज करना है, किसको, स्टैटिक को, तो OSPF1, और यहाँ पे जिस तरह से आप रिप पे कमांड देते थे ना, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, यहाँ पे सेम ही कमांड चलता है, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कर लो, एग्जिट करने के बाद देखो ये जो डिफॉल्ट का पाथ आपने कॉन्फ़िगर कर रखा था ना, वो भी क्या हो जाएगा, इस राउटर 1 के साथ शेयर हो जाएगा, यानी कि जितने भी राउटर्स आपके इस OSPF के अंदर रहेंगे ना, सबके साथ वो क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। डू शो IP रूट, देखो O के साथ आ चुका है। ठीक है, E2 का मतलब होता है एक्सटर्नल टू, ठीक है, यानी कि OSPF के अंदर वो नहीं है, वो ये जो नेटवर्क मिला है वो OSPF का ये जो एरिया है उसके बाहर एरिया का इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर मैं पिंग करना चाहूँ PC9 को, PC9 का IP मैंने दिया था शायद 3.2, आई होप सो, हाँ, अगर मैं पिंग करूँ PC5 से तो देखो PC5 को अगर पिंग करूँ तो पिंग हो जाएगा 192.168.3.2, ड्रॉप जाएंगे पैकेट्स, उसके बाद पिंग हो जाएगा। पिंग हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसमें भी लैन नेटवर्क को कन्वर्ट करने के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो। साथ में पैसिव इंटरफेस भी एक्टिवेट कर देना, राउटर OSPF1 पैसिव इंटरफेस सीरियल 0/0/0, ठीक है। तो उस इंटरफेस के ऊपर कभी भी क्या नहीं होगा, OSPF के पैकेट्स नेगोशिएट नहीं होंगे हमारे राउटर के साथ। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर OSPF। यहाँ तक आपके जितने भी डायनामिक लाइक पैकेट्स थे, जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स थे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे खत्म। तो इनमें मेन एक चीज क्या है, आपको वो चीज समझना था कि यहाँ पे जो पैकेट्स डिवाइसेस के बीच में नेगोशिएट हो रहा है, वो सारा का सारा पैकेट किस में जा रहा है, मल्टीकास्टली जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस नेटवर्क के अंदर कहीं पे कनेक्ट हो गया, वो मल्टीकास्ट पैकेट को अगर स्ट्रिप कर पाए, तो सारा का सारा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, गैदर कर सकते हो, आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज आपको पढ़ा मतलब बताना जरूरी था। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ होगा, या किसी को कुछ डाउट है? हेलो, डाउट तो मंडे को भी नहीं देख सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के अंदर मैं बहुत कुछ चीजें आज आपको डिलीवर कर दिया, क्योंकि OSPF एक छोटा प्रोटोकॉल तो नहीं था, ठीक है, बट स्टिल